हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो 64th बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, उसके जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हमारे पहला प्रश्न कौन सा है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे है क्रिटिकली एग्जामिन प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशन टू द इवोल्यूशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लेट विवर्तनिकी का सटीक परीक्षण कीजिए तथा उसका भूपृष्ठ के प्रमुख भूरूपों के उत्क्रांति से संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, यहाँ पे एग्जामिन करने को बोल रहा है आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसको डायरेक्टली पूछ नहीं रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होती है। ठीक है, उससे भी आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब है यहाँ पे कि आपको बताना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कितनी हद तक सही है, जो भी यहाँ पे फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। यानी कि जो हमारी लैंडफॉर्म हमारे हैं, मेजर लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन्स हो गए, वोल्केनोज हो गए, अर्थक्वेक हो गए, ये सब चीज़ों को सही सही एक्सप्लेन करने में कितना हद तक ये सही है और कहाँ कहाँ गलतियाँ भी हैं जो कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन में दोनों ही पहलुओं का आपको बताना है कि ये क्या एक्सप्लेन करने में क्या एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हासिल की है और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो दोनों पहलुओं को यहाँ पे आपको बताना है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे क्या इसमें लिखना है। तो इससे पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पता होनी चाहिए अच्छे से, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का पॉसिबल जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आप बताओगे। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैंने दिया है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो हमारी मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी का मतलब पहले हमारी जो थ्योरी हुआ करती थी, जैसे हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेक्शन थ्योरी, वो हमारी कंप्लीट थ्योरी नहीं थी, मॉडर्न थ्योरी नहीं थी। तो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, एक मॉडर्न थ्योरी है जो कि किसके द्वारा दी गई है, मैकेंजी द्वारा, पार्कर और मॉर्गन द्वारा 1967 में दी गई थी। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट में और भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ये हमारी जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, जो हमारी कॉन्टिनेंट और ओशियन की जो अभी करंट पोजीशन है। ठीक है, जैसे मान लो इंडियन प्लेट हमारी कहाँ पे है, अभी क्यों लोकेटेड है इस जगह पे। ठीक, अफ्रीका वहाँ पे क्यों है, इस तरह से जो करंट पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और इसके साथ साथ मेजर जो लैंडफॉर्म है भू प्रॉपर्टी पे, यानी कि क्रस्ट पे, जैसे माउंटेन्स हो गया, हमारी ओशियनिक रिज हो गए, प्लेटियो हो गए, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म हो गए, इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, और थ्योरी क्या बोलती है कि अर्थ जो क्रस्ट है वो बहुत सारे लार्ज और स्मॉल प्लेट में डिवाइड हैं। ठीक है, अर्थ जो क्रस्ट है, भू प्रॉपर्टी है, वो हमारी बहुत सारे प्लेटें में डिवाइडेड हैं और ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर भी उठ रहे हैं और हॉरिजेंटल भी मूव कर रहे हैं। कहाँ पे, एस्थोनोस्फीयर जो लेयर है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कि हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। यह आधुनिक सिद्धांत है जो महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति को व्याख्या करता है। इसके अलावा यह प्रमुख भू आकृति जैसे पहाड़ों, उभाड़, पठार, ज्वालामुखी भू आकृतियों आदि के विकास की भी व्याख्या करता है। सिद्धांत के अनुसार भू प्रॉपर्टी बहुत बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है और क्षैतिज और लंबवत दोनों दिशाओं में एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आप बता सकते हो। अब आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको करना है क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की किस हद तक सही है।
तो एक एक चीज़ों को लेकर हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कुछ हमारी फोर्सेस थे, ठीक है, जो कि ज्वारीय फोर्स थे और पोल फ्रीजिंग फोर्स थे, वो हमारी सही नहीं थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। वैसे ही यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट को मूवमेंट के लिए जो फोर्स है वो बताया गया है कन्वेक्शनल फोर्स, ठीक है। जो कन्वेक्शनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हमारी कन्वेक्शनल फोर्स है वो हमारे प्लेट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा थ्योरी मानती है, ठीक है। तो इस कन्वेक्शनल जो हमारी करंट है उसको हम एनालाइज करते हैं। देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से माना गया है कि जो हमारी कन्वेक्शनल जो करंट है वो प्लेट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कन्वेक्शनल करंट कैसे ऑपरेट करता है मेंटल में, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे ऑपरेट करता है? देखो, हमारी मेंटल में क्या है, मेंटल में आप स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर अर्थ के पढ़े होंगे, तो मेंटल में भी दो पार्ट होते हैं। एक हमारी सेमी लिक्विड फॉर्म में है एस्थेनोस्फीयर, और फिर हमारी दूसरी है उसके नीचे सॉलिड पार्ट में। अब कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर में फ्लो हो रही है या हमारी सॉलिड पार्ट में, या दोनों ही मिला के फ्लो हो रही है। यदि मान लो दोनों ही मिला के फ्लो हो रही होगी तो सेमी लिक्विड और लिक्विड जो हमारी ठोस पार्ट है उन दोनों में कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। मान लो कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे ऑपरेट भी हो रहा है एस्थेनोस्फीयर में, तो तब पर भी एस्थेनोस्फीयर की आप देखोगे तो हमारी सेमी लिक्विड फॉर्म में है और उसकी जो थिकनेस है लगभग 180 किलोमीटर है, ठीक है, 180 किलोमीटर थिकनेस है एस्थेनोस्फीयर की। और जो प्लेट की थिकनेस है वो हमारी वेरी करती है 15 से 200 किलोमीटर। अब देखो, इतनी पतली जो हमारी सेमी लिक्विड एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर 15 से 200 किलोमीटर की जो प्लेट है वो कैसे वहाँ पे बैलेंस कर रही है, कैसे मूव कर रही है, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देता, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो फिजिक्स लॉ के अगेंस्ट भी है हमारी कन्वेक्शन थ्योरी। कन्वेक्शन जो करंट है वो फिजिक्स लॉ के अगेंस्ट भी है। देखो, फिजिक्स लॉ में क्या बोलता है कि यदि कोई भी चीज़ मूव कर रही है, किसी ऊपर मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन लॉ अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी जो प्लेट है वो मूव कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, तो एस्थेनोस्फीयर और प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कायदे से फ्रिक्शन होनी चाहिए। लेकिन इस फ्रिक्शन के बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, फ्रिक्शन कैसे हो रही है, क्या काम कर रही है और वो कैसे ऑपरेट कर रही है, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एक नेगेटिव साइड में कन्वेक्शन करंट जो हमारी फोर्सेस हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देता थ्योरीज, ठीक है। आई होप यहाँ पे पहला हम लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज किए हैं कन्वेक्शन जो संवहन धाराएं हैं उसके संबंध में ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज नहीं देता, और जो फिजिक्स की लॉ है उसके अगेंस्ट में यहाँ काम करता है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं देता है यहाँ पे। फिर अब दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारी माउंटेन्स बिल्डिंग, जो माउंटेन्स लैंडफॉर्म है उसके बारे में यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है। देखो, फोल्ड माउंटेन के बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती हैं कि हमारी ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, जहाँ पे बाउंड्री कन्वर्ज कर रहे हैं, टू प्लेट की बाउंड्री कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस जोन पे क्या होती है, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होती है और हमारी फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं, ठीक है, ऐसा हमारी थ्योरी बोलती है। तो यहाँ पे ये भी देखो, फोल्ड माउंटेन के संदर्भ में ये तो हमारी सही बात है, जैसे हिमालय हमारी इंडियन प्लेट और यूएशियन प्लेट की कन्वर्जेंस बाउंड्री पर बनी है, वैसे ही आप देखोगे तो एंडीज रॉकी जो हमारी फोल्ड माउंटेन है वो भी हमारी जो ओशियन की प्लेट है और हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट है उसके कन्वर्जेंस से बड़ी है। तो फोल्ड माउंटेन के क्रिएशन के बारे में जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो हमारी करेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में क्या है, माउंटेन्स के बारे में करेक्टली हम जो है एक्सप्लेन कर पाती है कि माउंटेन्स कैसे क्रिएट हुए, जैसे कि फोल्ड माउंटेन में हो गया, वोल्केनिक माउंटेन में हो गया, इन सब के बारे में हमारी थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन करती है। लेकिन यहाँ भी एक नेगेटिव साइड है, जिसे यहाँ पे जैसे हिमालय माउंटेन बहुत ही ऊंचा है, ठीक है, बहुत ही ऊंचा है, और इतने ऊंचे भाग एस्थेनोस्फीयर में कैसे बैलेंस कर रही है, ठीक है, कहीं पे इतने ऊंचे भाग हैं, कहीं पे नीचे हैं, तो कैसे बैलेंस कर रही है, इस बैलेंसिंग के बारे में माउंटेन्स कैसे बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, इसके बारे में कोई भी थ्योरी नॉलेज नहीं देता। तो यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में नेगेटिव साइड है कि बैलेंसिंग कैसे हो रही है, इतने बड़े माउंटेन्स जो हमारी हाई हैं वो कैसे एस्थेनोस्फीयर बैलेंस कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये भी हमारी एक नेगेटिव साइड है माउंटेन्स बिल्डिंग में। अब भूकंप और भूकंपीय गतिविधियों के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कितनी हद तक सही है।
तो अर्थक्वेक और सिस्मिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो देखो इसके बारे में थ्योरीज क्या बोलती हैं कि अर्थक्वेक कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज हो, ठीक है, जहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है जैसे हिमालयन रीजन पे वहाँ पे भी अर्थक्वेक होता है, और जहाँ पे डाइवर्जेंस बाउंड्री हो जैसे कि आप बोल सकते हो कि मिड ओशियनिक रीज, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत अर्थक्वेक होती है और वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि रियलिटी की बात करोगे तो अर्थक्वेक ना कि बाउंड्री लाइन पे कहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जैसे गुजरात में आए हुए थे, एपिसेंटर था, तो वहाँ पे तो कोई बाउंड्रीज है नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स की कोई भी बाउंड्री नहीं है। या वर्ल्ड में और भी कहीं भी देख सकते हो वहाँ पे बाउंड्री नहीं भी होती है, तब पर हमारी अर्थक्वेक आती है। तो अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे पार्शियली प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है। अर्थक्वेक रियलिटी में कहीं भी आ सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना, और इसके एपिसेंटर बाउंड्री पर ना होकर कहीं भी लोकेटेड होती है। तो यहाँ पे पार्शियली आप बोल सकते हो अर्थक्वेक के बारे में एक्सप्लेन करती है, और भी कुछ यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है जो कि हमारी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। तो वोल्केनिक इरप्शन थ्योरी के अनुसार कहाँ पे होती है, जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री हो वहाँ पे होती है हमारी वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। लेकिन वोल्केनिक इरप्शन के कुछ जो आप एक्सेप्शनल आप बोल सकते हो, कहीं कहीं पे चीज़ें जो हुई हैं वो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे नहीं हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ठीक है, एग्जांपल आप बताना कहाँ कहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जैसे जो हमारी डेक्कन जो हमारी ट्रैप जो बनी है, इंडिया की जो डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, वो हमारी बेसाल्टिक जो हमारी लावा है उसके फैलने से बनी हुई है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या बोलती है कि जहाँ पे बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, वहाँ पे हमारी वोल्केनिक इरप्शन होंगे। लेकिन डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ पे बाउंड्री था इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जैसे हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स जब इंडियन प्लेट जो मूव कर रही थी यूरेशिया की ओर, तो इक्वेटर के पास हमारी डेक्कन ट्रैप की जो हमारी वो फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इक्वेटर के पास वहाँ पे तो कोई प्लेट बाउंड्री थी नहीं, ठीक है, वहाँ पे वोल्केनिक हॉट स्पॉट थे। तो इन वोल्केनिक हॉट स्पॉट की करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बाउंड्रीज नहीं थी, फिर भी वोल्केनिक हॉट स्पॉट कैसे वहाँ पे जनरेट हुए इसके बारे में थ्योरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज नहीं देती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो वोल्केनिक इरप्शन के बारे में भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पार्शियली यहाँ पे करेक्ट है। वोल्केनिक हॉट स्पॉट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं दे पाता प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म थे और कुछ हमारी पॉजिटिव थिंग्स थे जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे समराइज आप कर सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हासिल की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इससे ये पता चलता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी परफेक्ट थ्योरी नहीं है, और भी बहुत कुछ यहाँ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारे मिसिंग डॉट्स हैं जो कि निकालने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें करेक्टली जो हमारी जो थिंग्स हैं वो हमारी पता चल पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो एक तरह से एक वे थी जो हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अदर वे भी हो सकती हैं। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया हो या कुछ गलत यहाँ पे डिस्कस किया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना थॉट को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।